श्री भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी की 125મી जयंती आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौका माटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 125 રૂપિયાનો खास सिक्को कर्या जारी। प्रदेश में लंबा अंतराल पछे आज फेरू खुल्या स्कूल। टाबरा खातर कोविड गाइडलाइन की सख्ती शू कराएगी पालना। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों तीसरा और आखिरी चरण खातर व्यो मतदान। 25 लाख सु बत्ता मतदाता अपना मताधिकार रो कर्यो प्रयोग। प्रदेश में आज शू राष्ट्रीय पोषण महीनानी भी शुरुआत। कई कार्यक्रम आयोजित कर टाबरा में पोषण रे सारू जागरूकता लाववानो कर्यो जावेलो काम। और प्रदेश में एक बार फेरू सक्रिय हुई मानसून। जयपुर समेत प्रदेश की कई ठोरा माते बिरखारो दौर जारी। नमस्कार, संजा 5 बजे की राजस्थानी खबर में आपरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और खबर विगतवार। श्री भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी की 125મી जयंती आज मनाई जा रही है। इन मौके माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 125 રૂપિયાનો खास स्मारक सिक्को जारी कर्या। का सुकून कुछ और ही होता है और उससे कारोबार की सारी थकान। ऋषि, महर्षि और मनीषी समाज में आते रहे, अवतरित होते रहे। एक समय अगर स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी आए जिन्होंने वेद वेदांत को पश्चिम तक पहुंचाया, तो वहीं विश्व को जब भक्ति योग को देने की जिम्मेदारी आई तो श्रील प्रभुपाद जी और इस्कॉन ने इस महान कार्य का बीड़ा उठाया। उन्होंने भक्ति वेदांत को दुनिया की चेतना से जोड़ने का काम किया। यह कोई साधारण काम नहीं था। उन्होंने करीब 70 साल की उस उम्र में इस्कॉन जैसा वैश्विक मिशन शुरू किया। जब लोग अपने जीवन का दायरा और सक्रियता कम करने लगते हैं, यह हमारे समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। कई बार हम देखते हैं लोग कहने लगते हैं कि उम्र हो गई, नहीं तो बहुत कुछ करते, या फिर अभी तो सही उम्र नहीं है ये सब काम करने की। लेकिन प्रभुपाद स्वामी अपने बचपन से लेकर के पूरे जीवन तक अपने संकल्पों के लिए सक्रिय रहे। प्रभुपाद जी समुद्री जहाज से जब अमेरिका गए तो वो लगभग खाली जेब थे। उनके पास केवल गीता और श्रीमद् भागवत की पूंजी थी। रास्ते में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया यात्रा के दरमियान। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनके पास खाने की व्यवस्था भी नहीं थी, रहने का तो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन उसके अगले 11 सालों में दुनिया ने जो कुछ देखा, श्रद्धेय अटल जी के शब्दों में कहें तो अटल जी ने इनके विषय में कहा था, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज दुनिया के अलग अलग देशों में सैकड़ों इस्कॉन मंदिर है। कितने ही गुरुकुल भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। इस्कॉन ने दुनिया को बताया है कि भारत के लिए आस्था का मतलब है उमंग, उत्साह और उल्लास और मानवता पर विश्वास। प्रदेश में आज शू स्कूल एक बार फेरू खुल गया। शिक्षा महकमा कानी शू 9મી शू 12મી तैयारी कक्षा वाला विद्यार्थियों ने स्कूल में बुलाबारी मंजूरी देवारा पचे सुआरे विद्यार्थी
कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करता तक स्कूल पूग्या। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रा प्राचार्य अशोक कुमार और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपारामपुरारी प्राचार्य डॉक्टर किरण सिडाना बतायो कि सरकारी गाइडलाइन की पालना करता तक स्कूल खोलिया गया है। स्कूल में सैनिटाइजर और मास्क रो पूरो प्रबंध कर्यो गयो है। टावरा सु सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन भी करवायो जा रह्यो है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए आज विद्यालय खुला है। बच्चों को एक जगह भीड़ से बचाने के लिए 2 भागों में बांट करके बुलाया गया है। कक्षा 9वीं और 11वीं के बच्चे 7:30 बजे और 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं वो 8 बजे विद्यालय में आ रहे हैं। विद्यालय में सैनिटाइज की और जो दूसरी SOP की जो शर्तें हैं वो विद्यालय के अंदर लगाई गई हैं। जगह जगह सैनिटाइज की व्यवस्था है। जो बच्चे मास्क अगर इनका गिर गया है या लेके नहीं आए हैं तो यहाँ पर व्यवस्था है। प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को बैठाया गया है और बच्चे आ भी रहे हैं। किसी प्रकार से कोविड फैले नहीं उसके लिए क्लास में भी वो सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसे छुट्टी के समय जब लंच होगा तो उस समय के दौरान भी टीचर साथ में रहेंगे। आज से विद्यालय खुल गए हैं और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही हमने बच्चों के बैठने की व्यवस्था की है। निश्चित सीट पे ही बच्चों को बिठाया जा रहा है। 50% बच्चों को आना ही अलाउ है और विद्यालय के द्वारा बच्चों के पेरेंट्स से स्वीकृति ले ली गई है। बच्चे अपनी बोतल अपना सामान अपने साथ लाएंगे और एक निश्चित सीट पर ही उनको बिठाया जाएगा। आते ही उनको सैनिटाइज की भारी व्यवस्था की हुई है जिससे बच्चे अपने हाथ को सैनिटाइज करके ही अंदर जाएंगे। अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। स्कूल खुल गई, बहुत अच्छी बढ़िया बात है। और यहाँ पर आके देखा तो सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस और जो व्यवस्था है वो अच्छी है, बढ़िया है। हमें स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सैनिटाइज़र वगैरह मास्क सब सही है। सैनिटाइज़र पूरी सुविधा है हमारी और डिस्टेंसिंग से स्कूल के बच्चे आ रहे हैं और डिस्टेंसिंग से सारे रूल फॉलो कर रहे हैं। उसी प्रकार स्कूलें खुली है और स्कूलों में आने में हमें बहुत ही सुरक्षा फील हो रही है क्योंकि यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। गेट पर सैनिटाइजर रखा हुआ है जिस वजह से हमारे हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं और हमारे यहाँ पे स्कूल में काफ़ी अच्छे प्रबंध किए गए हैं। कोरोना की गाइडलाइंस का पालन किया गया है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें इसको। झुंझुनू में भी कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ आज स्कूल खुल गया। शिक्षा महकमू स्कूलों ने खोलिया जा बार कोरोना प्रोटोकॉल की पालना ने लेर SOP जारी करी है। 9वीं और 11वीं कक्षा सुमारे 7:30 सु दोपहर 12:30 बजे ताई और 10वीं और 12वीं की कक्षा सुमारे 8 सु दोपहर 1 बजे ताई संचालित वेली। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 5 महीने बाद स्कूलें खुली हैं जिससे हमें बहुत खुशी हुई है। विद्यालय खुलने पर सरकार के आदेश के अनुसार हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए विद्यालय खोला गया है जिसमें बच्चे बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं और हम बच्चों को हाथों को सैनिटाइजर करवाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बच्चों का ध्यान रखेंगे जिससे बच्चे पर अच्छी तरह से जब आमने सामने पढ़ाई होती है तो उसमें बच्चे बड़े ही उत्साहित और अच्छी तरह से पढ़ाई को मेंटेन करेंगे। लहर के बाद में आज बच्चों के लिए विद्यालय पुनः खुले हैं तो सबसे पहले विद्यालय में आते ही सभी बच्चों के हाथों को सैनिटाइज करवाया गया है और इनसे सहमति पत्र भरवाया गया है इनके अभिभावकों की तरफ से कि मैं अपने बच्चों को अपनी मर्जी से विद्यालय में भेज रहा हूं। साथ ही काफ़ी समय बाद में बच्चे विद्यालय में आए हैं तो ये काफ़ी उत्साहित भी हैं। घना लंबा टाइम रे पछे आज दोसा में भी स्कूल खुल गया। दोसा जिला सगला सरकारी और निजी स्कूल आज सु संचालित कराया जा रहा है। हालांकि जहाँ खेतरा में पंचायत रा चुनाव है बटे निजी और सरकारी स्कूल आज बंद है। स्कूल खुलवा सु विद्यार्थियों में घणो उत्साह नजर आ रहा है। कोरोना की वजह से बहुत दिनों से स्कूल बंद थी जो हमें घर में पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत आती थी। अब हमारी स्कूल 1 सितंबर से स्कूल खुल गई है तो हमें पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब क्लासें स्कूल कई दिनों से बंद थी। आज राज्य सरकार ने स्कूल
खोली है तो मैं 9th क्लास में हूँ, पहली बार स्कूल आई हूँ और अब हमारी पढ़ाई वापस चालू होएगी और अच्छे से सुचाए तो। प्रदेश में आज स्कूल खुलवारे साथ ही विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ाई में जुट गया। ईएसआई मॉडल सफाखाना मनोचिकित्सा महकमाना विभागाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश जैन बतायो कि लंबा टेम ताई टाबर ऑनलाइन पढ़ाई रे दौरान कंप्यूटर से जुड़ो रहा, जिसू टाबरारा स्वभाव में चिड़चिड़ोपण जिद्दीपण होबो सामान्य बात वेगी। ऑनलाइन पढ़ाई रे दौरान टाबरारा शारीरिक विकास में भी कमी आई है। टाबरा ने आज सु ऑफलाइन पढ़ाई रे दौरान घनी राहत महसूस होबा लगी है। ऑनलाइन टीचिंग से जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा था वो ये था कि भाई बच्चों का एक्सपोजर नहीं था, तो कहीं ना कहीं जो उनमें इन्फेक्शन की संभावनाएं थी वो काफ़ी हद तक उससे बचाव था। लेकिन साथ साथ में ऑनलाइन जो स्कूलिंग थी उसका जो अगर हम बातें करें उसके प्रभाव की, इसमें एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो सावधानी की ज़रूरत थी वो यह थी कि बच्चे कहीं ना कहीं इंटरनेट के दुरुपयोग का शिकार हो सकते हैं। कई बार बच्चा क्या होता है, क्योंकि वो जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो चाहे अनचाहे अनसेफ साइट्स पे चला जाता है, जहाँ पे साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग या वो कुछ ऐसी साइट्स पे चला जाता है जहाँ पर कि उसके मानसिक विकास पर उसका सीधा असर पड़ सकता है। साथ ही साथ बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाना, बच्चों का जिद्दी हो जाना, नींद की उनकी कमी हो जाना, उनका जो डेली रूटीन है वो बिगड़ जाना, ऐसे में पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बन जाती थी कि उनको बच्चों के साथ समय देना पड़ेगा। साथ ही साथ जब आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो कहीं ना कहीं आपके मोटापा और जो शारीरिक व्याधियाँ वो उत्पन्न हो सकती हैं, आँखों में आपके परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। तो निश्चित रूप से ये कुछ ऐसे परिणाम थे जिनका ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक था। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों तीसरा और आखिरी चरण खातर मतदान हुए। इन चरण में जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और सिरोही जिला में 3547 मतदान केंद्र बनाया गया। राज्य निर्वाचन आयोग रा चुनाव आयुक्त PS मेरा रसारू 6 जिला री 25 पंचायत समिति रा 507 सदस्यों और 72 जुड़ोड़ी जिला परिषद सदस्यों रा चुनाव खातर मतदान करवाया गयो। 507 पंचायत समिति सदस्यों खातर 1772 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरिया। उनमें 7 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिया गया। मतगणना 4 सितंबर ने करी जावेली। पंचायती राज संस्थावारा आम चुनाव 2021 रे तहत तीसरा चरण में जयपुर जिला रा आंधी, कोटखावदा, जमवारामगढ़, बस्सी, तुंगा, चाकसू और सांगानेर पंचायत समितियां रा 998 मतदान केंद्र माथे मतदान हुयो। इनमें 6,86,472 मतदाता आपरा मताधिकार प्रयोग कर्या। बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र में 202 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और वहां पर सुबह 7:30 बजे से मतदान चल रहा है। पंचायती राज इलेक्शन को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड गाइडलाइंस इशू की हुई है। उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं की गई है। पोलिंग बूथ के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 6-6 फीट की दूरी पर गोले बनवाए गए हैं और हर पोलिंग बूथ पे एक मेडिकल टीम लगाई गई है पोलिंग स्टेशन पे, जिनके पास मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्थाएं हैं। सुबह 7:30 बजे से मतदान चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। सभी बूथों पे 2-2 का जाब्ता लगाया हुआ है। हर सेंटर पे 1-4 का अलग से रिजर्व जाब्ता लगाया हुआ है और क्रिटिकल पे अलग क्रिटिकल जाब्ता लगाया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइन के लिए हमने 5-5 होमगार्ड और से अलग से लगाया है। तो काफ़ी जाब्ता, पर्याप्त जाब्ता है, कहीं से किसी प्रकार की शिकायत नहीं आ रही है। कोविड के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं सबको। बाहर से जो भी आ रहे हैं उनको मास्क की सख्ती से पालना है। बिना मास्क के कोई मतदाता अंदर नहीं आ रहे हैं। बुजुर्ग आदमी है, उन सबको बुजुर्ग मतदाताओं के लिए व्हीकल की व्यवस्था भी कर रखी है। सब छाया की व्यवस्था है और सुचारू मतदान हो रहा है। सभी BLO और सारे कर्मचारी सही तरीके से काम कर रहे हैं। हम एक ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं जो गांव में साफ सफाई करवाएं, गांव का विकास करवाए, गांव में सड़क वगैरह की निर्माण करवाए। सिरोही जिला में पंचायत चुनाव रा तीसरा चरण खातर वोट पड़ा। तीसरा परिषद री 3 सीटा और शिवगंज पंचायत समिति रा 15 सदस्यों खातर मतदान हुयो। सुमारे सुही लोगा में घणो उत्साह देखने ने मिलो। जिला निर्वाचन एहलकार भगवती प्रसाद रसारू मतदान रे दौरान कोरोना गाइडलाइन री पालना करवाएगी।
पंचायत समिति शिवगंज में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव के क्रम में तृतीय फेज में चुनाव संपन्न हो रहे हैं। यहाँ पर पंचायत समिति के 15 वार्डों का चुनाव होना है और जिला परिषद के 3 वार्ड हैं। अभी तक मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। यहाँ पर आज लगभग 97,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 126 बूथों पर सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करने के लिए अलग से होमगार्ड भी हैं जो लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का ध्यान रखवा रहे हैं और जिसका मास्क नहीं है उसको मास्क अवेलेबल भी करा रहे हैं। सिरोही में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव का तीसरा चरण है जो शिवगंज पंचायत समिति के लिए हो रहा है और 800 से अधिक का फोर्स डिप्लॉयड है और सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा लगातार राउंड लिया जा रहा है और शांति एवं कानून व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से कायम है। पंचायत चुनावरा तीसरा चरण खातर दोसा जिलारा बांदीकुई बसवा सिकंदरा और दोसा पंचायत समिति खेतररा मतदावा में मतदान रसारू घणो उत्साह देखो गयो। दोसा जिलारा 493 मतदान केन्द्र माथे वोट पड़ा। अठे कोविड गाइडलाइन री पालना करावा खातर हर बूथ माथे 5 होमगार्ड जवान तैनात कर्या गया है। भरतपुर जिलारा सेवर उच्चैन नदबई और कुम्हेर पंचायत समिति खेतरा में आज तीसरा और आखिरी चरण मतदान शांतिपूर्ण तरीका से पूरो हुयो। आ सगली पंचायतना 83 वार्डाना 536 मतदान केन्द्र माथे 504 प्रत्याशी आपरो भाग्य आजमा रह्या है। मतदाताओं में चुनाव रे सारू खासो उत्साह हो। जिला प्रशासन और पुलिस काने सु कोरोना गाइडलाइन री पालना करवाईगी। चुनाव में सुरक्षा रा करड़ा इंतजाम कर्या गया है। प्रदेश में आज से राष्ट्रीय पोषण महीना की शुरुआत हुई। इरी थीम कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर राखी गई है। इरे तहत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर टाबरा में पोषण रे सारू जागरूकता ल्याबारो काम कर्यो जावेलो। इन कड़ी में जयपुर में महिला और बाल विकास महकमा का नेसु रैली निकाली गई जिन में टाबरा में पोषण की महत्वता ने दर्शावा वाला संदेश दिया गया। से 4 साप्ताहिक गतिविधियों में बांटा गया है, जिसमें पहले सप्ताह में जो गतिविधियां हैं वो पौधरोपण और पोषण वाटिकाओं का विकास करने के संबंध में है। दूसरे सप्ताह की जो गतिविधियां हैं उसमें योग और आयुष की जो अच्छी बातें हैं उन्हें अपने जीवन पद्धति में अपनाएं, इसके बारे में है। जो तीसरा सप्ताह है उसमें विशेष रूप से अति भारित जिलों के लिए जहाँ पर कुपोषण का स्तर ज़्यादा है वहाँ पर उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सुपोषण किट आदि का वितरण किया जाएगा। और जो चौथा सप्ताह है उसमें विशेष उद्देश्य आंगनबाड़ी वाले जो बच्चे हैं और समाज के जो बच्चे हैं उनका वजन, ऊंचाई आदि का मेजरमेंट करके जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी स्क्रीनिंग करके मेडिकल विभाग के सामंजस्य उनको सुपोषण स्तर लाना और पोषण स्तर में सुधार करना है। अभी हमारे यहाँ पर पूरे भारत सरकार की तरफ से राजस्थान में पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, मातृ वंदना योजना सप्ताह। इसमें 5,000 रुपये प्रथम गर्भधारण पर महिला को मिलते हैं और प्रथम गर्भावस्था में जब वो लाभ लेने के लिए आंगनबाड़ी से संपर्क करती है तो उसको प्रथम किश्त के रूप में 1,000 रुपये, द्वितीय किश्त के रूप में 2,000 रुपये और तृतीय किश्त के रूप में 2,000 रुपये, ऐसे करके 5,000 रुपये दिए जाते हैं। चूरू जिलारा तारानगर स्थापित देवगढ़ रहवासी शहीद संजय वर्मारो राजकीय सम्मान रसा के आज अंतिम संस्कार कर दियो गयो। इन दौरान बीएसएफ रा जवाना काने सु वणा ने गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। संजय वर्मा दंतेवाड़ा में बीएसएफ में एएसआई रा पद माथे तैनात था। शहीद संजय वर्मा का आज राजकीय सम्मान के साथ संस्कार हुआ। संजय वर्मा दंतेवाड़ा में बीएसएफ में एएसआई के पद पर कार्यरत थे। आज हम सब तहसील के लोग वहां पे पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और पूरा गांव ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी वहां उपस्थित थे। शहीद संजय वर्मा बहुत ही होनहार थे, खेलों में बहुत रुचि थी उनकी, बहुत ही अव्वल रहते थे खेलों में भी। इन जवानों की वजह से आज देश सुरक्षित है, आम आदमी चैन की सांस ले पाता है। करोलीरी कैमरी पंचायतरी बाड़ा बाजितपुर गांव री ढाणी भूतों कानपुरा निवासी सिपाही वीरेंद्र सिंह गुर्जर री पार्थिव देह पूरा सैन्य सम्मान रसाते आज पंचतत्व में विलीन बेगी। घनी तादाद में लोग नम आँखियां सु वीर सपूत ने श्रद्धांजलि दीने। इन दौरान डॉक्टर मनोज राजौरिया, जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, एसपी प्रकाश चंद्र, टोडा भीम विधायक पीआर मीणा, एसडीएम समेत कई जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासनिक एहलकार भी वीर सपूत ने श्रद्धांजलि दी।
क्या कहा बताओ, बांध दे कोई लकड़ी लगा। राजस्थान ख्यातनाम बाबा रामदेवरा मेला ने कोरोना रे चालता स्थगित कर दियो गयो है। मंदिर ने 7 से 17 सितंबर ताई बंद राखबारो फैसलो लियो गयो। कोरोना की गाइडलाइन है और उसको देखते हुए अभी प्रशासन की तरफ से कोई परमिशन तो नहीं दी जा रही, पर जो मेले में यात्री आ रहे हैं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 8 से मेला है इसलिए आज आए थे, तो प्रशासन इसमें क्या सहयोग कर सकता है जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए, और कहीं लाइटों की कमी है या जो भी सुविधाएं देनी है। धार्मिक स्थल सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति थी, उसको अब 8 बजे तक कर दिया गया है, तो ये तो समय है। और उसके अलावा उन लोगों को अलाउ करना है जिन्होंने एक सिंगल डोज कम से कम अपनी इसकी कोविड की लगवा रखी है, वो इसके लिए परमिसिबल है। और सैनिटाइज करना, कोविड जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके पूरे की पालना करना, निर्धारित दूरी में रहना, तो ये सब चीज़ें मंदिर प्रशासन को सुनिश्चित करनी है। बालीनाथ जी की समाधि स्थल पर भादवा सुदी 20 से लगाकर 10 तक भीड़ अधिक रहती है, इसीलिए हमारे कार्यकारिणी की मीटिंग और ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया कि 7 सितंबर से 17 सितंबर तक मंदिर के पट बंद रहेंगे और मेले। प्रदेश में भिक्षावृत्ति से मुक्ति खातर खास अभियान चलायो जा रही है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल बतायो कि पहला फेज में भिक्षावृत्ति मुक्ति ने लेर स्वयंसेवी संस्थाना और सरकारी महकमा काने सू चोराया माथे जन जागरूकता अभियान चलायो गयो। सभी विभाग, चाहे वो श्रम हो, चाहे सामाजिक कल्याण विभाग हो, चाहे मानव तस्करी हो, चाहे पुलिस विभाग हो, सभी के सहयोग से चौराहे पे हमने जागरूकता अभियान, बच्चों को शिक्षा पे प्रति जोड़ना और भिक्षावृत्ति नहीं करना, इसके लिए समझाइश की, जो कि सफलतम जोधपुर में भी रहा, जयपुर में भी रहा, उदयपुर में भी किया गया। और अभी बहुत जल्द कुछ ही समय बाद हमारा सेकंड फेज जो शुरू होगा वो होगा रेस्क्यू का, जिसके अंतर्गत सामाजिक कल्याण छात्रा विभाग के साथ में बाल भिक्षावृत्ति को मुक्त करने के लिए परिवारजनों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा, सरकारी बिल्डिंग्स में उनको अगर घर नहीं है तो उनको वहाँ पे छत दी जाएगी ताकि बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सके और उनके माता पिता को आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया जा सके। बीकानेर शहर री सकरी गळ्या सू कचरो इकट्ठो करवा खातर नगर निगम कानी सू आज सू शहर में पहली तिपैया रिक्शा री शुरुआत हुई। इरो मकसद शहर री स्वच्छता और घरा सू कचरो इकट्ठो करवारी व्यवस्था ने प्रभावी रूप से लागू करनो है। महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित हरी झंडी दिखार रिक्शा ने रवाना कर्यो। बीकानेर के हित में हमेशा काम करता है और करता रहेगा। उसी के तहत हमने बात की थी कि शहर में जो हमारे संकरी गलियां है वहां पर हम नहीं पहुंच पा रहे थे, तो वहां भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के हमारे प्रयास है। उसी के तहत आज साइकिल रिक्शा हम लॉन्च कर रहे हैं। उसके तहत हर एक घर को हर एक गेट पे जाया जाएगा, हर एक गेट से खटखटा कर कचरा लिया जाएगा। तो मैं अभी बीकानेर वासियों से ही कहती हूँ कि आप भी इसमें मुहिम में हमारा सहयोग दीजिए। बीकानेर को स्वच्छ रखना आपके हाथों में है। आपने अगर ठान लिया, आपने सहयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि निगम सिर्फ संसाधन उपलब्ध करवा सकता है, उन उपलब्ध संसाधनों का उपयोग आप ही को करना है। वो संसाधन आपके हैं, आपके लिए हैं और आपके द्वारा ही रिक्वायरमेंट आती है। तो जो भी चीज़ नगर निगम द्वारा आती है वो आपके लिए है। आगे आने वाले समय में और आधुनिक संसाधन लाए जाएंगे, लेकिन जरूरत है आपको अवेयर होने की और आपको उनको उपयोग करने की। भारत कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एक और कीर्तिमान स्थापित कर लेनो। अबार ताई देश में 65 करोड़ 41 लाख सु 72 लोगों रे कोरोना रो टीको लगायो जा चुक्यो है। बठई लाडला 24 घंटा में 1 करोड़ 33 लाख सु 32 खुराक देर रिकॉर्ड दर्ज करो गयो। टोक्यो पैराओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों रो शानदार प्रदर्शन जारी है। 8वें दिन आज भारतीय पैरा एथलीट एथलेटिक्स, बैडमिंटन और तैराकी में आपापरा मुकाबला खेलेला। भारत अबार ताई आपरो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता तक 10 पदक हासिल कर लेना है।
दिन में 1:30 पर आयोजित होगा। इसमें भारत की तरफ से सुयश जाधव हिस्सा लेंगे। दिन में 2:30 पर बैडमिंटन मिश्रित युगल के SL3SU5 का ग्रुप मुकाबला आयोजित होगा। इसमें भारत की तरफ से प्रमोद भगत और पलक कोहली की जोड़ी कोर्ट पर उतरेगी। बैडमिंटन में ही महिला एकल के SU5 का ग्रुप 1 के मैच में भारत की पलक कोहली अपना मुकाबला खेलेंगी। ये मैच शाम 5:10 में खेला जाएगा। वहीं 5:50 में पुरुष एकल के AL3 के ग्रुप मुकाबले में भारत की तरफ से प्रमोद भगत और मनोज सरकार कोर्ट पर उतरेंगे। वहीं एथलेटिक्स में आज पुरुष क्लब थ्रो F51 का फाइनल आयोजित होगा। इस स्पर्धा में भारत के अमित कुमार सरोहा और धर्मवीर पदक की दावेदारी पेश करेंगे। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में मानसून एक बार फेरू सक्रिय हो गयो है। आज जयपुर समेत प्रदेश री कई ठोरा माते बिरखारो दौर लगातार जारी है। मौसम महकमा रे सारू बंगाल री खाड़ी और पश्चिमी बंगाल सु लागबा वाला खेतर ऊपर परिसंचरण तंत्र बनेड़ो है। जीरे चालता वाला 2 दिना में जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग रे कई जिला में बिरखा जारी रहेली। और अब कोरोना रो संदेश। कोरोना से बचणो है तो हम सब ने वैक्सीनेशन कराणु वेलो। आओ कोरोना रा जनजागरण अभियान में भेड़ा हुआ। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। श्रील भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी री 125वीं जयंती आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौका माथे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 125 रुपया रो खास सिक्को कर्या जारी। प्रदेश में लंबा अंतराल रे पछे आज फेरू खुल्या स्कूल। टाबरा खातर कोविड गाइडलाइन की सख्ती से कराएगी पालना। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यां तीसरा और आखिरी चरण खातर भी मतदान 25 लाख से बद्दा मतदाता अपना मताधिकार रो कर्या प्रयोग। प्रदेश में आज राष्ट्रीय पोषण महीना की शुरुआत कई कार्यक्रम आयोजित कर टाबरा में पोषण रे सारू जागरूकता लावा करो जावेलो काम। और प्रदेश में एक बार फिर सक्रिय हुए मानसून। जयपुर समेत प्रदेश की कई ठोरा माते बिरखारो दौर जारी। ये साथ संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई सा। संजा 7 बजे फेरू प्रादेशिक हिंदी बुलेटिन में आपसे मुलाकात वेली। नमस्कार।